गाइस, ये जो आज केराटिन बनाने वाले हैं DIY केराटिन, इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मार्केट के हम जो केराटिन कराते हैं वैसा है। और एक बार अगर आप इसको ट्राई कर लेंगे ना, फिर आपको इसको बार बार करने का मन करेगा, ऐसा है ये। तो सबसे पहले मुझे बताइए किन किन लोगों ने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है सैलून में जाके, वो क्या प्रॉब्लम अपनी फेस कर रहे हैं वो मुझे बताइए कमेंट करके सबसे पहले, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि आपको मार्केट वाले केराटिन ट्रीटमेंट से क्या बेनिफिट हुआ है और उसके बाद जो आपको हेयर में प्रॉब्लम आती है ना वो क्या आप फेस कर रहे हो, पहले वो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं केराटिन ट्रीटमेंट जो हम सैलून में जाके कराते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, टाइम टेकिंग रहता है, और दूसरा ये हमारे हेयर को बहुत ज्यादा हार्म करता है। तो यहाँ पे आज हम जो DIY केराटिन ट्रीटमेंट बनाने वाले हैं उसका जो रिजल्ट आने वाला है ना, आप शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ पे आप मेरे हेयर में भी देख सकते हो और आगे भी मैंने दिखा दिया है कि कैसे मेरे हेयर दिख रहे थे, बहुत ही अमेजिंग है ये। और यहाँ पे ये जो केराटिन ट्रीटमेंट है ना, ये आपके हेयर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये मेरे हेयर है। यहाँ पे ये जो हेयर है काम करेगा किसको, तो ड्राई डैमेज हेयर है उसको काम करेगा। इंस्टेंटली आपके ड्राई डैमेज हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा, और साथ साथ में ये आपके जो वेवी हेयर है उसको स्ट्रेट करने में भी ये काम करने वाला है। हेयर स्ट्रेट भी होंगे, सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की भी बन जाएंगे इंस्टेंटली। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको DIY चीजें पसंद है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से मेरे प्रोडक्ट को परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे केराटिन ट्रीटमेंट के बेनिफिट क्या है, दूसरा हम ये DIY केराटिन ट्रीटमेंट जो बनाने वाले हैं उसको कैसे बनाना है, फिर उसके बाद हम ये केराटिन ट्रीटमेंट को अप्लाई करेंगे अपने हेयर में, फिर उसके बाद आपको लास्ट में मैं रिजल्ट बताऊंगी। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम केराटिन ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और सबसे पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट्स रहेगा, यहाँ पे हम लेंगे वाटर यहाँ पे हमें 100 ml लेना है। और यहाँ पे वाटर हमें ड्रिंकिंग वाटर ही लेना है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे हम लेंगे 1 कप अराउंड भिंडी को इंग्लिश में ओकरा भी बोलते हैं, कोई कोई लेडीज फिंगर्स भी बोलता है। भिंडी के अंदर नेचुरली ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो आपके हेयर को नेचुरली स्ट्रेट करता है, मुलायम बनाता है और आपके हेयर को इंस्टेंटली सिल्क एंड शाइनी बनाता है। भिंडी के अंदर फाइबर, आयरन, बीटा कैरोटीन, विटामिन C, विटामिन A, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फोलेट एसिड, इतने सारे गुण रहते हैं, इतने सारे पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और स्ट्रेट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है हिबिस्कस फ्लावर्स के लीव्स। तो अराउंड यहाँ पे हमें हाफ कप जितना लीव्स लेना है। और हिबिस्कस के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे हेयर को स्ट्रेट करने में, सिल्क एंड शाइनी बनाने में और हेयर को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है कैस्टर ऑयल यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिया है। और कैस्टर ऑयल के अंदर ओमेगा 6, ओमेगा 9 एसिड रहता है और इसके अंदर और भी ऐसे पोषक तत्व रहता है जो हमारे हेयर का मॉइस्चर बढ़ाता है और जो हमारे हेयर ड्राई, डैमेज और फ्रीजी हो चुके हैं उसको इंस्टेंटली सिल्क एंड शाइनी और स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कैस्टर ऑयल लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी इसको हम गैस पे गरम करने रखेंगे। तो अराउंड यहाँ पे हमें 10 मिनट्स तक इसको गैस पे गरम करना है। और जैसे जैसे ये गरम होता जाएगा वैसे वैसे इसका मटेरियल स्टिक होता जाएगा, एक जेल जैसा लगने लगेगा आपको। आप देख सकते हो कि कैसा एक जेल फॉर्म आने लगा है और एकदम स्टिकी स्टिकी लगेगा ये मटेरियल, लेकिन बहुत अच्छा है ये हमारे हेयर और स्किन के लिए। यहाँ पे हम इसे और एक स्किन की रेमेडीज़ भी बनाने वाले हैं। तो इसको गर्म हो जाने के बाद अभी यहाँ पे इसको हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा केराटिन ट्रीटमेंट का ये क्रीम रेडी हो चुका है। ये आप इतना अमेजिंग है ना, आप मानोगे नहीं। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है ये आपके हेयर को इंस्टेंटली, बिलीव मी, इंस्टेंटली आपके हेयर को रिपेयर करेगा, आपके हेयर को स्ट्रेट बनाएगा, आपके हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बनाएगा। तो यहाँ पे अभी इसको हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने हेयर को अच्छे से कॉमिंग कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन लेके पहले मैं इसको स्कैल्प में अप्लाई करूँगी और फिर
उसके बाद यहाँ पे मैं लेंथ में अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हो कि पूरे स्कैल्प में मैंने अप्लाई कर लिया। बहुत ही स्टिकी मटेरियल है लेकिन अप्लाई करने में बहुत ही ईजी है, ईजीली फटाफट अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे मैं छोटे छोटे सेक्शन लेके इसको अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा हमें रब करते जाना है साथ साथ में, ताकि ये मटेरियल हमारे अंदर क्यूटिकल्स तक जाए, ताकि हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा मैंने बन बना लिया और ये अच्छे से मैंने पूरा अपने हेयर पे अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हो गाइस, आफ्टर वॉश मेरे हेयर कैसे दिख रहे हैं, कितना शाइन लग रहा है मेरे हेयर में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़े से ही सूखे हैं अभी तो मेरे हेयर, थोड़े से अंदर से गीले भी हैं, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से पूरा आप देख सकते हो। मैं क्लोज दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है, कितने स्ट्रेट दिख रहे हैं मेरे हेयर। सो गाइस, आपने देखा ना कैसा रिजल्ट आया है। और आप मेरे हेयर में यहाँ पे भी देख सकते हो कि कैसे मेरे हेयर दिख रहे हैं, एकदम सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की, शाइनी और एकदम मैनेजेबल लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आज ये जो केराटिन ट्रीटमेंट किया है उसका ही रिजल्ट है। और आप ये ट्रीटमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि एक्सपेंस तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो भिंडी फेंक देते हैं उसी से तो ये हम करने वाले हैं। तो कितना अमेजिंग है कि आपको खर्चा तो कुछ होने वाला ही नहीं है, सारी चीजें घर पे इजीली अवेलेबल है आपके घर में। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।